नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। सबसे पहले एक जरूरी सूचना, हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी किसी के पक्ष या विपक्ष का नहीं है। ये केवल हमारी सोच है और अगर ये सोच किसी से मिल रही है तो वो एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं है। और ना ही हम कभी किसी भी अंधविश्वास को फैलाने में ध्यान देते हैं, ना उन्हें बढ़ाते हैं। तो आज का ऐसा टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं। आप खुद सोचोगे, ऐसी सूचना आपको इंटरनेट पे मिल ही नहीं सकती है, मेरा दावा है। आप गूगल सर्च करके देख लेना, आप गूगल सर्च करके देख लेना। जो मैं आपको आज इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जो सूचना मैं आपको दे रहा हूं, जो मैं आपको कुछ बात बता रहा हूं, एक बात, वो आपको इंटरनेट पर किसी माध्यम में नहीं मिल सकती। ये मेरा दावा है, आप नोट कर लेना। मेरे वीडियो देखने के बाद आप एक बार गूगल जरूर करना। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है, क्या खुशियां पैदा की जा सकती हैं? क्या आपको खुशियों का इंतजार है? इंतजार क्यों कर रहे हो भाई? इंतजार नहीं करना है, आपको इंतजार नहीं करना है, बल्कि आपको खुशियां लाने के लिए प्रयत्न करना है। और प्रयत्न कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्या आप कहोगे मैं कैसे लाऊं, मैं खुशियां कैसे लेके आऊं? आप खुद सोचोगे। लेकिन हर इंसान जिसको भी इस धरती पर जन्म मिला है, वो अपने आप खुशियां पैदा कर सकता है। और ऐसी खुशियां जो दिल को छू जाए। अगर ये खुशियां आपके दिल को नहीं छुएंगी तो आप मेरी आज के बाद कोई वीडियो मत देखना। मैं आपको वो चीज बताऊंगा, क्या खुशियों को पैदा किया जा सकता है। हमें खुशियों का इंतजार नहीं करना। खुशियां ऐसे किसी के पास नहीं आती हैं, किसी के पास नहीं आएंगी, आएंगी नहीं। खुशियां पैदा की जाएंगी। अब वो कैसे खुशियां पैदा की जाएंगी वो मैं आज आपको बताता हूं। आपको 4 बातें, दोबारा से बोल रहा हूं, 4 बातों पर आपको ध्यान देना। ये 4 बात, ये 4 काम आपके जीवन में खुशियां लेके आएंगे। नहीं लेके आए तो बोल देना कि सुनील जी तुम बात गलत कह रहे थे। तो मैं सबसे पहले बताता हूं तुम्हें। नंबर 1, पहला काम जो सबसे पहले आपको करना है, वो पहला काम है कि आप कभी भी अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में किसी से तुलना मत करना। हमारे जो दुख होते हैं, दुख का मूल कारण होता है कि हम दूसरों से तुलना करते हैं। और वो अपने आप ही नहीं, हम अपने माँ बाप की भी तुलना करने लग जाते हैं, हम अपने बच्चों की भी तुलना करने लग जाते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, अपने आसपास के क्षेत्र में देखा होगा। देखो, उसका लड़का, उसने आईआईटी पास कर ली, उसके बच्चे को देखो कितनी अच्छी नौकरी मिल गई है। हमारे बेटे तो सब ऐसे ही हैं। और बेटे भी, बच्चे भी अपने जो पिताजी हैं उनकी भी तुलना करने लगते हैं। देखो, उसके पिताजी देखो, उसे हर बात में शाबाशी देते हैं। हमारे पिताजी हमें ही दोष देते हैं। ये सबसे पहला कारण है। सबसे पहला कारण है आपके दुख का तुलना, जो आप तुलना करते हो। जो ऑफिस में आजकल लोग होते हैं वो भी तुलना करते हैं। आपने देखा होगा, उसकी नौकरी देखो कितनी अच्छी है, उसकी नौकरी गूगल में लग गई, वो देखो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है। तुलना कर रहे हैं, स्थिति और परिस्थिति नहीं देख रहे, हम केवल तुलना कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है, हमें दुख हो रहा है। आप देखिए, आप तुलना करना बंद कीजिए, आपकी जिंदगी के कुछ दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बस ये आपको विश्वास रखना है कि मैं जिस स्थिति में हूं, वह स्थिति भगवान ने मेरे लिए बहुत अच्छी दी है। मुझे तुलना नहीं करनी। तुलना कोई किसी की नहीं करता है। किसी को भी ले लो,
क्रिकेट में जाने कितने लोग आए कितने गए, सचिन तेंदुलकर की कोई बराबरी नहीं कर पाया। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, अमिताभ बच्चन की कोई बराबरी नहीं कर पाया। किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए, आपको भी नहीं करनी है। दूसरा, जो दूसरा काम आपको करना है वो काम जिससे आपको खुशियां मिलेंगी। खुशी खुद तैयार करो, खुद बनाओ। हम भी मनाते हैं अपने आप, लेकिन अब आप कहोगे कि यार खुशियां मैं कैसे पैदा कर सकता हूं, मैं तो कर ही नहीं सकता, वो तो भगवान की देन है, भगवान खुशियां देंगे। नहीं, आप खुद खुशियां पैदा करोगे। कैसे करोगे वो मैं बताता हूं। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, आपके बेटे का जन्म 11 अक्टूबर है या फिर 17 सितंबर आपके बच्चों का जन्मदिन है। मैंने दो एक रैंडम तारीख ले ली, जरूरी नहीं है कि सबका जन्म इसी समय हुआ हो। अब आपको क्या करना है, खुशी कैसे पैदा होंगी। जन्मदिन तो मेरा साल में एक बार ही आता है, या फिर मेरे बच्चों का एक ही बार आता है, बस हो गई खुशी? नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम हर महीने जन्मदिन मनाएंगे। हर महीने की 11 तारीख को या फिर हर महीने की 17 तारीख को हम जन्मदिन मनाएंगे। आपको भी लगेगा ना अगले महीने जन्मदिन है, अगले महीने हमें जन्मदिन मनाना है। आपको लगेगा, 100% लगेगा आपको। क्योंकि जब घर परिवार में कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है तो आदमी अपने दुखों को भूल जाता है। आप भी भूलोगे, आपके बच्चों को भी, आपके परिवार को, सबको अच्छा लगेगा। अगले महीने जन्मदिन है, सब लोग कहेंगे अरे यार पिछले महीने तो जन्मदिन मनाया था, इस महीने फिर आ गया। नहीं भाई, मैं साल का जन्मदिन नहीं मनाता हूं, मैं तो तारीख का मनाता हूं। मनाऊंगा, मेरी इच्छा है, मनाऊंगा, मुझे खुशी पैदा करनी है, ऐसे मना सकती हूं। या फिर एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण तो बहुत होते हैं, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। अपने परिवार को लेके आप कहीं पे शेयर करने जाओ, चलो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आपके घर पर अगर एक बाइक है, मोटरसाइकिल, उस पे अपने परिवार के जो 2 या 3 सदस्य हैं, जैसे कि एक तो आप होंगे, आपकी घरवाली होंगी, आपकी मिसेज, या 1 या 2 बच्चे होंगे, उन्हें लेके आप जाइए। आपके पास चाहे भले ही 4 व्हीलर भी होगा, लेकिन नहीं, मुझे खुशी पैदा करनी है। वो खुशी पैदा करेंगे, देखो कैसे करेंगे। मैं भरतपुर का रहने वाला हूं और मेरे घर से करीब 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा है। और आपको पता है मथुरा के आसपास के काफी क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि देखा जाए तो वृंदावन हो गया, ठीक है, या फिर जैसे आप उसके आसपास बरसाने भी घूम सकते हैं। बाइक लेके गया, अब बाइक पर मैंने एक बैग रखा, बैग में मैंने एक चादर रखी और ऐसा इंतजाम किया कि मुझे 5 या 6 या 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर बाद एक जहां पर कोई खाली सा खेत होगा, जहां पर हरियाली सी होगी, वहां पे मुझे आधा घंटा रुकना है, अपने बच्चों के साथ रुकना है, अपने परिवार के साथ रुकना है। अब वहां पर हम बैठे हैं और बैठने के बाद हम देख रहे हैं व्हीकल आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितना अच्छा लगेगा वहां पे, आपको खुद अच्छा लगेगा। खुशियां पैदा कर रहे हैं हम लोग। रास्ते में बैठे हैं, जा रहे हैं, अपने परिवार के साथ जा रहे हैं और रास्ते का आनंद ले रहे हैं। खुशियां ऐसे पैदा होती हैं। अगर आप उस गंतव्य स्थान तक या फिर जहां पर आपको जाना, डेस्टिनेशन पर, अगर आप घंटे 2 घंटे में तेज स्पीड से गाड़ी ले जाओगे तुरंत पहुंच जाओगे, क्योंकि आपने खुशियां पैदा करने की कोशिश ही नहीं की। आप जाइए, आधा घंटे का ब्रेक दीजिए रास्ते में, खुशियां पैदा करनी है आपको, आपको अच्छा लगेगा। मैं कह रहा हूं आपको अच्छा लगेगा, आप खुद देखेंगे। तीसरा काम बता रहा हूं मैं आपको, तीसरा काम है आपका, कभी हफ्ते में 2 दिन आप मंदिर जाइए।
जैसे काफी लोग होते हैं मंगलवार को जाते हैं, काफी लोग सोमवार को जाते हैं, बाबा पे दूध चढ़ाने जाते हैं, काफी मंगलवार को जाते हैं। 2 दिन जाइए, अकेले मत जाइए, अपने परिवार के साथ जाइए। वहां पर जब आप देखेंगे कि वहां पर कितने लोग बाहर भीख मांग रहे हैं, बाहर कितने लोग भीख मांग रहे हैं, उन्हें देखकर आपको लगेगा कि कुछ भी हो, भगवान ने कुछ भी किया हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं किया कि मैं यहां पे नहीं बैठा हूं। आपको लगेगा, आपको खुशी होगी कि कम से कम मैं सक्षम हूं, मैं कम से कम इतना सक्षम हूं कि मैं अपने परिवार के साथ यहां पे मैं आ सकता हूं, देख सकता हूं यहां पे चीजों को। क्योंकि ज्यादातर ज्ञान, जैसे कि हमारे ग्रंथों और जो हमारे सनातन धर्म के जो वेद है उसके अनुसार, मंदिर तो है ही ऐसी जगह जहां पर मानसिक शांति हर इंसान को मिलती है, हर इंसान को मिलती है। और चौथा कारण, अंतिम कारण, मैंने 4 कारण बताए थे ना आपको, चौथा कारण क्या है? चौथे कारण से आप खुशियां कैसे पैदा करोगे? चौथा कारण है घर परिवार के जितने बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनके साथ बैठिए, आपको बहुत मजा आएगा। कभी कभी तो क्या होते हैं, जैसे बचपन में अंताक्षरी खेलते थे, तो अंताक्षरी में कुछ लोग इधर हो गए, कुछ इधर हो गए, बहुत मजा आएगा। खुशियां पैदा कर रहे हैं, आप खुद देखो। मेरी बातों को सुन के आपको भी लग रहा होगा कि वाकई में ये तो यार बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा लगता है। बचपन में भी अच्छा लगता था। अरे भाई, बचपन में अच्छा लगता था तो क्या अब अच्छा नहीं लगेगा? तुम क्यों सोच रहे हो कि मैं इतना बड़ा हो गया, इतना बूढ़ा हो गया, मुझे कुछ नहीं मिला है? नहीं सोचना है। बुजुर्गों के पास बैठो, वो आपको अपना अनुभव बताएंगे, काफी तरह की बात करेंगे जो उनके साथ गुजरा है। बच्चों के साथ बैठिए आप, बच्चे बताएंगे आपको। काफी बार तो बच्चे एकदम तुतला के बोलते हैं, जो शब्द वो बोलते हैं वो बार बार आप भी रिपीट करोगे। खुशी मिल रही है आपको, आप खुशी पैदा कर रहे हो। अब आप सोच के बताना, आप सोचना, क्या ये 4 कारण आपको किसी भी इंटरनेट पर मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मैंने आपसे पहले कहा था 4 बात बताऊंगा आपको जो आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगी। ये वो 4 बातें हैं जिनसे हर परिवार में खुशी आ सकती है। किसी को देखकर जलने से या फिर अंदर ही अंदर अपनी भावना को पीते रहने से कभी खुशी नहीं मिलेगी, मिल ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा ध्यान, हमारी आत्मा तो कहीं और भटकी हुई है, खुशियों का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी खुशी किसी को नहीं मिलती और बड़ी खुशी किसी को याद भी नहीं रहती, लेकिन जो छोटी खुशी होती है ना, उसकी याद रहती है कि देखो हम उस दिन गए थे, वहां पे रास्ते में कितना अच्छा लग रहा था। या फिर जो हमारे दादाजी हैं, पिताजी हैं, वो हम लोगों से बात कर रहे हैं, सब लोगों के साथ मिलकर, हैं, हमें कितना अच्छा लगेगा। या फिर अंताक्षरी खेल रहे हैं, कितना अच्छा लगेगा। या फिर किसी मंदिर में गए, मंदिर में जो घंटियों की आवाज होती है कितनी सुहावनी लगती है। अच्छे अच्छे आदमी की परेशानी समाप्त हो जाएगी। 4 बात। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है और आपको लगता है कि हां वाकई में मैंने 4 बातें ऐसी बताई हैं जिनसे कुछ लोगों की जिंदगी बदलेगी, तो मेरे इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और लोगों को भेजें जो मानसिक तनाव के चक्कर में कभी तो डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं या फिर किसी आश्रम में जाकर और वहां पर शांति का पाठ कर रहे हैं। खुशियां वहां नहीं मिलेंगी, खुशियां तुम्हारे अंदर हैं, तुम्हें पैदा करनी पड़ेंगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।